आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको डेली बेसिस पे टारगेट देता हूं यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बीईओ के लिए। मान लिया आपका कोई टारगेट किसी दिन का छूट जाता है तो बिल्कुल घबराया मत किया करिए, अगले दिन से अपना टारगेट शुरू करिए। पहले आगे का कंप्लीट करिए, फिर जब आपको आगे का कंप्लीट हो जाए तो पिछला वाला कंप्लीट किया करिए। और परेशान मत होइए, मैं एकदम सही स्पीड में चल रहा हूँ। एकदम सही स्पीड का मतलब अगले 10 दिन में आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग तुरंत अगले सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए अब आज के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज पहले मैं बताऊं कि कल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितने लोगों ने कल का टारगेट पूरा कंप्लीट किया। कल का टारगेट दो ही चीज़ था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये दो टॉपिक था कल का, आपको अच्छे से कवर करना था। ज़रूरी क्या था, एक बार बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, कोई टीचर कितना भी पढ़ा रहा हो, जब तक आप खुद से बुक को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको प्रॉपर क्लियरिटी नहीं होगी किसी भी टॉपिक की। एक बार आप बुक पढ़ लीजिए, फिर नोट्स तो मेरी है ही, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लेना ही नहीं है। ठीक, तो आ जाइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज के टास्क में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हो चुका है, फंडामेंटल ड्यूटीज आज रटना है। ठीक, रटना है, समझना नहीं। यहाँ पर समझने का टाइम जा चुका है, अब आपको रटना है। ध्यान से सुनिए कैसे रटेंगे। मैंने उसमें शॉर्टेस्ट ट्रिक आपको बता रखी है कि हाउ टू लर्न ऑल दी फंडामेंटल ड्यूटीज इन ए वेरी शॉर्ट लैंग्वेज। सबसे आसान भाषा में आप कैसे उसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रट सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है, आज आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ रटनी है। दूसरा काम आपको करना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद कि जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं, उनको आपको तैयार करनी है। याद रखिएगा, तो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1, दूसरा क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये दो चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है और सबसे ज़रूरी काम आज से शुरू होता है। टॉपर्स कोड पे आप डाउनलोड करेंगे 30 साल का प्रश्न, लगभग 1100 प्रश्न है इंडियन पॉलिटी के टॉपर्स कोड पे। कितने? 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी के। तो आज आपको आज से शुरू करना है। ये आरओ के लिए भी और पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज से आपको शुरू करना है। आप शुरू से 200 प्रश्न, याद रखिएगा, शुरू से 200 प्रश्न एकदम रट डालेंगे। स्टार्टिंग से 200 प्रश्न वही पिछले 30 साल के पेपर से उठाएंगे। पिछले 30 साल का प्रश्न पत्र, कहीं भागना ही नहीं है। इंडियन पॉलिटी और हर सब्जेक्ट का मैंने यूपी पीसीएस के फोल्डर में भी डाल रखा है, आरओ के फोल्डर में भी और बीईओ के फोल्डर में भी। ये 3 काम जरूर करिएगा। सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़, दूसरा आपको पढ़ना है क्या, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरी वीडियो से पढ़ना है। उसके बाद याद रखिएगा, ये दो चीज़ मेरी वीडियो से पढ़ेंगे, फिर इन्हीं दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना है किससे, बुक से पढ़ना मैंडेटरी है। तीसरे नंबर पे आप क्या काम करेंगे, आप उठाएंगे टॉपर्स कोड। आपका जो भी कोर्स, आपने जो भी कोर्स ले रखा है, पीसीएस, आरओ बीईओ, उन तीनों कोर्स को उठाइए। उनके स्टडी मटेरियल पे 30 साल का प्रश्न पत्र, पिछले साल 30 साल में जो प्रश्न आए हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है ना। वहाँ से आपको खोलना है, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में। ठीक, अब आपको क्या करना है, वहाँ से क्या सॉल्व करना है, 200 प्रश्न इंडियन पॉलिटी का 1 से लेकर के 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना है। ये आज आपका काम है। और जब आप इतना कर लें तो आज आपका काम ये भी है कि 5, याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटी के 5 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। नंबर 1 से लेकर टॉपर्स कोड पे नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 5 तक में, मतलब 5 सब्जेक्ट टेस्ट, छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट टेस्ट हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं आज की डेट में। ठीक है ना। इतना सा काम है, आप इतना कर लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट, याद रखिएगा, पार्लियामेंट, और सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। एकदम इसी सीक्वेंस में आपको तैयार करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।